कि एक आत्मा जो यहाँ पर टहलती है। उन्होंने तूती को यहाँ पर दफना दिया था और जिंदा दफन कर दिया था। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ, आपने जिन भूत और आत्माओं की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, बट जिस जगह पर आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर लोग कहते हैं कि एक आत्मा जो यहाँ पर टहलती है, गाती है और नाचती है। मैं दरअसल रामपुर में आया हुआ हूँ और रामपुर में एक ऐसी जगह पर आया हुआ हूँ जहाँ पर एक आत्मा, जो लोग यहाँ के बताते हैं कि वो आत्मा यहाँ पर रात में और दिन में लोगों ने देखा है उसे नाचते हुए, गाते हुए। दरअसल मैं तूती के मकबरे पे आया हुआ हूँ जो रामपुर में स्थित है और इसका एक अपना अलग ही इतिहास है। इसका इतिहास यह है कि बताते हैं कि रामपुर के नवाब ने उसे जिंदा गड़वा दिया था जमीन में और उसके बाद उसकी आत्मा भटक रही है। तो ये वो रास्ता है जो काफ़ी जंगल में रास्ता है ये, और मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हो कि कितना खतरनाक रास्ता है और इस रास्ते से होकर हम जाएंगे तूती के मकबरे में। आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा झाड़ फूस वाला रास्ता है और इस रास्ते से होकर हम जाएंगे तूती के मकबरे में। और ये रास्ता जो मैं बता दूं आपको कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो स्वार बस अड्डे के पास ये स्थित है। और इधर आप देख सकते हो यहाँ पर जो रामपुर के नवाब है उनकी ये प्रॉपर्टी है और यहाँ पर भी कोई एक नवाब है जो यहाँ पर भी दफन है। और भी उधर वाली साइड भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैंने देखा था उधर वाली साइड भी काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं। और इसी के पीछे रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खान की कब्र है, वो मैं उसका एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा। नवाब फैजुल्ला खान जो अल्लाह के काफ़ी नेक वली थे, उनका यहाँ पर दरगाह भी मौजूद है। और ये जो है जंगल के बीच में स्थित है। इसके दरअसल तूती का जो इतिहास है वो एक अलग रोचक सा इतिहास है। कई लोगों का अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन किया है। कई लोग कहते हैं कि ये बात सच है, कई कहते हैं कि ये गलत है, कि यहाँ पर कोई नहीं, सिर्फ अफवाहें हैं कि यहाँ पर तूती आती है और नाचती है। दरअसल तूती बहुत ही खूबसूरत डांसर थी और बहुत ही खूबसूरत सिंगर थी जो कि नवाब के महल में जाकर नाचती थी और गाती थी और बहुत खूबसूरत लेडीज़ थी। इसका इतिहास नवाब हामिद अली खान से जोड़ा जाता है और नवाब यूसुफ अली खान से जोड़ा जाता है। दरअसल बात ये थी कि इसकी दो वजह बताई हैं कि इसे जिंदा क्यों गाड़ा गया है। आप देख सकते हो, यह है तूती का मकबरा। हम पहुंच चुके हैं तूती के मकबरे के पास में। और इसके जो दो तरीके के इतिहास बताए गए थे कि ये बताते हैं कि रामपुर के 5वें नवाब यूसुफ अली खान ने तूती से कोई ऐसी फरमाइश की थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाई थी और इसी कारण उन्होंने गुस्से में उसे यहाँ पर गाड़ दिया था। और जहाँ पर उसे गाड़ा था वो इसी के अंदर मकबरा है। ये बाद में बनाया है, पहले जो है ये ऐसी था। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं और जो दूसरी वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। और अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर तूती को जिंदा गाड़ा था। और ये वो जगह बताते हैं कि इसी पेड़ के नीचे, जो कि अंजीर का पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ही तूती को जिंदा गाड़ा था। ये यहाँ के लोकल हैं, ये हमारे भाई हैं, इनसे कुछ पूछेंगे इसके बारे में। ये क्या बताते हैं? क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम है लोकेश कुमार, मैं जवाहर का स्थायी निवासी हूँ रामपुर का। मेरा यहाँ तूती के मकबरे से बहुत पुराना ताल्लुकात है। मैं अक्सर रात को जाकर बैठता हूँ, मेरा यहीं पे टाइम पास होता है। मुझे यहाँ दिल सुकून मिलता है, बहुत शांति है। यहाँ पे एक मज़ार भी है और ये तूती का मकबरा है। यहाँ पे जिंदा दफना दिया गया था उनकी अपना बेगम थी, जो भी कहा जाता है। तो उसी सिलसिले में उनका कोई मैटर हो गया था तो उन्हें यहाँ पे जिंदा दफना दिया गया था। ये वही मकबरा है, इसे तूतिया का मज़ार भी कहा जाता है। यहाँ पे पूजा पाठ भी वो करते हैं, मतलब चाय वाले खाते हैं लोग। अच्छा, पेड़ उसी के ऊपर। तो ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, आप इसी पेड़ के नीचे तूती को दफनाया गया है। दरअसल जो दूसरी वाली कहानी वो बताते हैं कि नवाब अपने टाइम पे 20-20 रानियां रखते थे और उनकी जो 20-20 रानियां होती थी उनमें तूती को, जो एक बहुत खूबसूरत डांसर थी, नवाब ने उसे अपने महल में जगह दी, यानी कि अपनी रानी बनाने की हैसियत रखी, अपनी रानी बनाकर उसे महल में रखा, जिससे उनकी और रानियों को ईर्ष्या हुई, यानी कि जलन हुआ। और जिसके कारण उन्होंने तूती का रिलेशन नवाब के दूसरे भाई से जोड़ा, जिसको देख करके जो नवाब थे वो बहुत ज्यादा गुस्से हुए और इसी वजह से उन्होंने बेवफाई लगी उन्हें, या जो भी हुआ उन्हें गलत लगा ये चीज। इससे का जो भी चीज सिद्ध हुई, ये सच है या झूठ है वो मुझे पता नहीं,
बट ये बताते हैं कि ईर्ष्या के कारण यानी कि जलन के कारण जब उन्हें उन पर इल्जाम लगाया गया कि इनके भाई के साथ रिलेशन है, इसी गुस्से में उन्होंने तूती को यहाँ पर दफना दिया था और जिंदा दफन कर दिया था। ये बाद में ये जो है मकबरा बाद में बना है और ये भी नवाब यूसुफ अली खान ने ही बनाया है। आप देख सकते हो मकबरा ये छोटी ईंट से बने हुआ है, इसका आर्किटेक्चर छोटी ईंट से है और इसमें काफी मेहराब है। पहले ये जालियां बंद थी बट अभी यहाँ पर बंद नहीं है। और ये तो आप ऊपर देख सकते हो रोशनदान टाइप के मेहराब बने हुए हैं। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है और पूरा आप ये देख सकते हो ऊपर की तरफ ये पूरा पेड़ जो अंजीर का पेड़ है और ये अब का पेड़ नहीं है, उसी जमाने का पेड़ है, काफी पुराना पेड़ है। और यहीं पर तूती को दफनाया गया था। तूती जिसकी आवाज में जादू था, जिसके दीवाने होकर नवाब यूसुफ अली खान ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। जो उनकी रियल पत्नी थी वो उनसे जलन महसूस हुई और तूती पर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाकर यहाँ पर उन्हें दफन करवा दिया। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में मौजूद एक हॉन्टेड जगह है जो कि शास्त्रीय संगीत की मशहूर फनकार बेगम तूती जान से इस मकबरे का रिश्ता जोड़ा जाता है। तूती जान ठुमरी और दादरे की माहिर उस्ताद थी, जिसकी वजह से ही रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान उनके दीवाने हो गए थे। बताया जाता है कि तूती देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। यही वजह थी कि रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान ने उन्हें अपने दरबार में जगह दी। तूती जान की नाजुर अदा और खूबसूरती के बारे में भी पांडुलिपि में भी जिक्र है और इन्हीं सब अदाओं पर दीवाने हो गए थे नवाब यूसुफ अली खान और तूती को अपने महल में जगह दी। और बाद में उनकी रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगी। या फिर दूसरी वाली बात जिससे ये बताया जाता है कि रामपुर नवाब ने उनसे कुछ ऐसी चीज की मांग की जिसे तूती पूरा नहीं कर पाई और गुस्से में तूती को एक पेड़ के नीचे दफना दिया, यानी कि जिंदा दफना दिया। और तब से ही तूती की आत्मा यहाँ भटक रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कभी पायल की छन छन की आवाज, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई नाच रहा है या कोई गा रहा है, ये सारी आवाजें आती हैं और लोगों ने सुनी है। ये मकबरे के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं क्योंकि ये वक्त की मार झेल रहा है, क्योंकि नवाब रियासत में बना हुआ ये मकबरा है। रात में इस मकबरे के पास से कोई गुजरता भी नहीं है। लोगों के दिलों में एक डर सा बैठा हुआ है और दिन में भी इधर इन रास्तों को आते हुए लोग कतराते हैं। और इस मकबरे में ज्यादातर जो आते हैं वो किन्नर आते हैं। किन्नर इस मकबरे पर आते हैं और वो अपनी मुरादें मांगते हैं। मकबरा आज वक्त की मार झेल रहा है और ये वो जगह है जहाँ पर तूती को दफनाया गया था। मकबरा आज बदहाल हालत में है। कहीं से प्लास्टर छूट रहा है तो कहीं से ईंटें गायब हो गई हैं। आप सामने इसके हालात देख सकते हो। ये एक बहुत ही ज्यादा डरावनी और हॉन्टेड जगह है। यहाँ पर आने से लोग कतराते हैं, बट मैं यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। बट यहाँ पर ज़्यादातर नशेड़ी और गंजेड़ी लोग रहते हैं। बताते हैं कि इस मकबरे का संरक्षण कराया जाएगा और इसकी देखरेख संस्कृति विभाग करेगा, बट ये कब होगा वो कोई नहीं जानता। बताते हैं कि जब नवाब यूसुफ अली खान ने तूती को जिस भी वजह से जिंदा गाड़ा था, उसके कुछ दिन बाद नवाब यूसुफ अली खान ने ही खुद इस जगह पर एक खूबसूरत मकबरा बनाया। उस टाइम पर यह बहुत खूबसूरत और आलीशान मकबरा होता था। आज ये मकबरा बहुत ही ज्यादा बदहाल हालत में है। तो दोस्तों, ये था तूती का मकबरा और ये थी तूती की पूरी कहानी। इसमें क्या सच है क्या झूठ है वो तो लोग ही जाने, बट मैंने जो स्थानीय लोगों से सुना वो आपको बताया और वो आपको दिखाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।